तो आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस। तो हम स्टार्ट करें इस टॉपिक को। इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस, तो इनको डिस्कस करने से पहले आपको ध्यान में देना पड़ेगा आपके जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं बेसिकली, तो वो कुछ मॉलिक्यूल्स आपके पोलर होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स आपके नॉन पोलर होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर मान लीजिए आपका ए और बी मॉलिक्यूल है, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। मान लीजिए आपका बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो बी आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। यह आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपका पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए और ये अनसिमेट्रिक भी होना चाहिए। बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स अनसिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप ये लेते हैं केस ए बी, इसमें भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट ये नॉट पोलर, क्योंकि आपका सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिक इन द सेंस अगर आप देख सकते हैं, आपका भी यहाँ भी खींच रहा है एटम्स को और यहाँ भी खींच रहा है, दोनों दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ओवरऑल आपका जो मॉलिक्यूल है आपका नॉन पोलर है। ऐसे ही अगर मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो आपके हाइड्रोजन 2, बोरियम 2, आपके सारे ऐसे आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स आते हैं ये आपके नॉन पोलर में आ जाते हैं। इनमें कोई भी आपका डाइपोल मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा बेसिकली। अगर मैं सही बात बोलूँ तो इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। इन तरीके के मॉलिक्यूल्स को आप नॉन पोलर बोलते हैं। तो अगर मैं पहले इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की बात करूँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आयन। तो मान लीजिए आप एक NaCl है और आप जानते हैं कि आपके NaCl में आपका Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली आपका होता क्या है कि आपका जो Na प्लस और Cl माइनस है, ये इनके बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो इनके बीच में आयोनिक इंटरेक्शंस है। जो कि आपका बेसिकली 1/r के प्रोपोर्शनल जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे ये कम होते जाएंगे और इसे 1/r के प्रोपोर्शनल कम होते हैं। जो आपके आयोनिक इंटरेक्शंस होते हैं इनकी जो एनर्जीज होती है, बेसिकली अगर आप इनकी एनर्जी की बात करते हैं तो ये 250 किलो जूल पर मोल तक एनर्जी होती है इनके पास। ये आपके बेसिकली आपके आयन आयन इंटरेक्शंस होते हैं। इनके बीच बेसिकली आपके कोई भी दो आयन्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं उन्हें आयन आयन बोलते हैं। दूसरे जो हम डिस्कस करेंगे वो होते हैं हमारे आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। मान लीजिए आपने NaCl को पानी में डाल दिया, तो आपका एक पानी है, ये आपका Na प्लस मॉलिक्यूल है। और अगर आप जानते हैं H2 आपका, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है जहाँ पे एक चार्ज सेपरेशन है। ध्यान दीजिएगा आपका H2O जो है वो कोई सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है, इस वजह से ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होता है, उसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ जाता है। तो जब आपका Na प्लस मॉलिक्यूल आप वाटर में डालेंगे तब क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आपका इसका जो ऑक्सीजन है उसके आसपास इकट्ठा हो जाएगा। और एक यहाँ भी आप ऐसे ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे।
और सेम थिंग हैपन विद Cl-, कि Cl- जो आपका है इसमें आपके हाइड्रोजन ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ये माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, ऐसे उसको बेसिकली आप सोल्वेशन इफेक्ट भी बोलते हैं हम। तो बेसिकली इसे आप मान लीजिए आपके पास NaCl एक मॉलिक्यूल है, अब उनको बीच में आपका बॉन्ड तोड़ना है तो आपको उसके लिए इनफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको जो NaCl मॉलिक्यूल है वाटर में डालेंगे तो सोल्वेशन इफेक्ट की वजह से आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शंस की वजह से इन लोग सराउंड कर लेते हैं। इनकी जो एनर्जी होती है अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूँ तो वो 1/r² के प्रोपोर्शनल जाती है और लगभग इसकी जो वैल्यू होती है वो 15 किलो जूल पर मोल होती है। और इनके बाद जो इंट्रैक्शंस आते हैं वो होते हैं आपके डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल में बेसिकली आपके दो डाइपोल्स हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन है। जैसे कि मान लीजिए आपको बेसिकली कोई भी एक ऐसे डाइपोल एग्जिस्ट करता है माइनस प्लस का, या वो डाइपोल एग्जिस्ट करता है प्लस माइनस का। अब क्योंकि ये इनके बीच में एक चार्ज सेपरेशन है तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगी, एक अट्रैक्टिव फोर्स, तो इस वजह से इनके बीच में डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। इनके बीच से इंट्रैक्शंस होंगे, ये आपके बेसिकली 1/r³ की पावर फॉर्म में होते हैं। वे कभी 1/r6 भी हो जाते हैं। जब रोटेशन को आप कंसीडर करते हैं ऑब्वियसली आपके जो डाइपोल्स है वो रोटेट भी करेंगे, तो जब वो रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो 1/r6 में हो जाते हैं और उसकी जो एनर्जी है वो लगभग 2 किलो जूल पर मोल होती है। उसके बाद आपके आते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे मान लीजिए आपका एक मॉलिक्यूल है और एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इस तरह का सेंटर पे आपका पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है और साइड में आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है। आप मान लीजिए मोमेंटरीली किसी भी रीज़न की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई किसी भी रीज़न की वजह से। वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है कोई टेम्परेचर, कोई एजुटेशन, कोई थर्मल इफेक्ट, कोई और रीज़न। और चूँकि यहाँ पे माइनस है जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ क्योंकि पे नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस इंड्यूस होगा, बीच में इंट्रैक्शन हो जाएगा। और क्योंकि जो इंट्रैक्शन था टेम्परेरी था तो इसको तरह से घट भी जाएगा। ऐसे जो इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होते हैं बेसिकली ये हर तरीके के मॉलिक्यूल में मिलते हैं। जहाँ पे आपका जो डाइपोल है वो इंड्यूस होकर और डाइपोल्स को इंड्यूस करते हैं। इन्हें बेसिकली हम लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है। इसीलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहने कहलाता है। अगर मुझे बोलना चाहिए तो मैं बोलूँगा कि बेस्ट स्टेटमेंट इसके लिए प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिटरली हर एक तरीके के मॉलिक्यूल में होती है। और आपको लंडन डिस्पर्शन फोर्स है ना, इसमें अगर मैं बात बोलूँ तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर मास के। क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास है यानी कि उतनी ज़्यादा दिया होगी हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
जितनी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा ये इंड्यूस डाइपोल होगा। और इसके साथ साथ ये प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। अब इसका मतलब क्या, मान लीजिए आपके मॉलिक्यूल है वो कुछ इस फॉर्म का है 5-6, और उसी तरह दौरान आपको मान लीजिए मॉलिक्यूल है इस फॉर्म का, तो इसमें लंडन फोर्सेस ज़्यादा होगी कंपेरेटिव टू दिस। क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया से इस पर इंड्यूस डाइपोल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे इंटरेक्शंस हो गए जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली आपका एक स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है जो आपको ऑब्जर्व होगा। इसमें आपका क्या होता है, बेसिकली आपके हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन CN, H2O, NH3, HCl। बेसिकली क्या होता है, आपका हाइड्रोजन है वो जब भी किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो क्या होगा, इसमें बेसिकली आपका हाइड्रोजन है ए, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, पास में से पॉजिटिव चार्ज आ गया, आगे एक और हाइड्रोजन है, एक और नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इन चीज़ों का हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे एक और चेन बन जाएगी। वैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इन कंपेरिजन टू लंडन फोर्सेस। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि दे आर नॉट आयनिक और कोवलेंट। वो आयनिक कम्प्लीटली ना आयनिक बॉन्ड है ना कोवलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक डिफरेंट टाइप का ही बॉन्ड है जिसको बेसिकली आप DNA के स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में फाइंड आउट करेंगे, और इसका लिटरली कम्प्लीटली आयोनिक या कोवलेंट स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। ये इंटरमीडिएट टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है। इवन आपको जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये लीनियर बॉन्ड फॉर्म होते हैं। लीनियर इन द सेंस आपका हाइड्रोजन बॉन्ड A, H और B है, अलाउड है। आपका A, H और ऐसे अगर B बन रहा है ये अलाउड नहीं है। इसका मतलब होता है आपका ये फॉर्म होने का। अगर से मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो एग्जांपल लीजिए H2O, देखिए इनको अरेंज करिए तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। तो इसमें आप जानते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे H2 कॉमन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम ग्रुप एलिमेंट्स है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इनका जाने पर इनका मोलिकुलर मास बढ़ रहा है। अगर मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो आप कह सकते हैं कि इस पर लंडन फोर्सेस बढ़ रही है। तो बेसिकली इनके मोलिकुल्स पे लंडन फोर्सेस बढ़ेगी तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बट इसमें H2 में आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि जो H2 है बेसिकली आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, उस वजह से आपका जो ऑर्डर है वो इस फॉर्म का हो जाता है। तो बेसिकली ऐसे आपके ट्रेंड्स हैं। तो आज का बात हमने इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस के ऊपर की है। ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लाइट मैटर इंटरेक्शंस के ऊपर होगा, और उसके बाद हम थोड़े से
कोर्सेज को डिस्कस करेंगे। तो हम आज का अपने वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।